हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहेगा आपके पार्टनर क्या चाहते हैं आपसे। आखिर क्या है वो जो वो आपसे चाहते हैं और क्यों वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आज हम इन दोनों टॉपिक्स को यहाँ पर क्लैरिफाई करेंगे कि आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं और क्यों आपसे कांटेक्ट नहीं बना पा रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव लेवल पे मैं आज इस रीडिंग को करने वाली हूँ। जितनी बातें रेजोनेट हो लीजिएगा, जो ना रेजोनेट हो जाने दीजिएगा। हो सकता है वो मैसेज किसी और के लिए हो, ठीक है। और एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी उस दिन ये आपके लिए रेजोनेट हो सकती है, उस टाइम से ये आपके लिए रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। तो मैं यहाँ बताने वाली हूँ आपको कि आपके पार्टनर की क्या चाहते हैं वो आपसे, ठीक है, क्या है उनकी ख्वाहिश आपसे। ओके, सो मैंने कार्ड्स को बहुत अच्छे से शफल कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक मेजर अरकाना कार्ड। मैं मेजर अरकाना से 2 कार्ड्स लूंगी, क्या आता है देखते हैं। क्या चाहते हैं आपके पर्सन, क्या है मेजर उनके आपसे रिक्वायरमेंट, क्या उनकी आपसे डिजायर्स हैं जो वो आपसे चाहते हैं। लेट्स बिगिन। क्या आने वाला है, क्या आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं। लेट्स चेक। डिवाइन, माय यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज मुझे बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स उनसे क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं उनके पार्टनर्स उनसे। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स उनसे क्या चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे क्या चाहते हैं। लास्ट शफल। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनसे क्या चाहते हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। आहा, वाओ। नया सवेरा, नया कल, नई बिगनिंग, नया सब कुछ नया आपसे चाहते हैं। पास्ट की चीज़ों को बर्न कर देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं। दोबारा से समय जो है वो उनकी आ, आपके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग को लेकर आए। वो आपके साथ अपनी ईगो को शांत करना चाहते हैं। जो आपसे वो क्लैशेस फेस करते हैं वो क्लैशेस ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इन चीज़ों में थे शायद, या तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको इगोइस्टिक अपनी एनर्जी शो करते थे और वो आपको ये शो करते थे कि वो आपकी तरफ जब वो आएंगे या जब वो आपसे कनेक्ट होंगे तब आपका समय अच्छा होगा। ऐसी उनकी एक ईगो वाली पर्सनालिटी रही होगी पहले, मुझे ये नज़र आ रहा है। बट अब आपके पार्टनर की ईगो जो है वो शांत हो रही है। समय आपके लिए अच्छे के लिए बदलता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। ट्रैवल, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं और आपकी तरफ अबंडेंस एनर्जी के साथ आना चाहते हैं। कुछ पार्टनर ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स शायद पहले नहीं मान रहे थे, फादर शायद नहीं मान रहे थे, बट अब वो मान रहे हैं। वो अब एग्री हो रहे हैं अपने सन के साथ या अपने डॉटर के साथ। जो भी उनके जो भी आपके पार्टनर हैं, डॉटर हैं वो किसी के या वो किसी के सन हैं, तो उनके फादर जो है वो अब मान रहे हैं। कुछ पर्सन यहाँ ऐसे हैं जो ऑलरेडी खुद फादर हैं किसी के, और शायद हो सकता है डिवोर्सी हो, विडोर हो, जो किसी के फादर हो सकते हैं। सो वो मतलब बच्चे इन्वॉल्व मुझे यहाँ लग रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए वो आपको उनके साथ जोड़ें। आपके पर्सन को यहाँ पे ये एनर्जीज मुझे नजर आ रही है। कुछ पर्सन ऐसे हैं जो अबंडेंस की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं और उनके लिए अबंडेंस आप हैं, ठीक है। सो मुझे यहाँ नजर आ रहा है कि लियो हो सकते हैं आपके पार्टनर, टॉरस, एक्वेरियस, लियो एंड स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पार्टनर। लेट्स चेक। और क्या आपके पार्टनर चाहते हैं आपसे। आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं कि आप अपनी ईगो को थोड़ा शांत करें। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप थोड़ा फ्यूचर की तरफ सोचें। अब इस रिश्ते पे जो स्टकनेस आ गई है उस स्टकनेस से थोड़ा आगे मूव करें। इस रिश्ते को आगे की तरफ लेके जाएं। ये नहीं कि जहां अटक गए, जहां आप लोग अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो बात कर ही नहीं रहे हैं, आप सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, नहीं। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें जितनी भी एनर्जीज हैं उनमें मूवमेंट बनी रहे। ये ना हो कि आप एक जगह अगर आप ब्लॉक हो गए हैं तो ब्लॉक ही हो गए हैं। अगर आपने उनको ब्लॉक किया है तो आपने उनको मौका नहीं दिया दोबारा। अपनी ईगो को थोड़ा आप भी शांत करें। आपके पर्सन ये आपसे चाहते हैं। कुछ पर्सन यहाँ ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ जाएं। उनके उनके विचार ऐसे हैं कि आप उनकी तरफ जाएं। और कुछ पर्सन यहाँ ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि आप जो हैं उनके पेरेंट, उनके जो बच्चे हैं उनके लिए पेरेंट्स का काम करें। जैसे अगर आप मदर हैं तो उन्हें अगर अगर वो मतलब जो पार्टनर हैं आपके, अगर वो विडोवर हैं या अगर वो डिवोर्सी हैं, तो चाहते हैं कि आप उनके बच्चों की माँ बने या आप उनके बच्चों के फादर बने। ऐसे आपके पार्टनर की मुझे एनर्जी नजर आ रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ, ओके, द एम्प्रेस आया है। देखिए मैंने बच्चों का नाम लिया और एम्प्रेस आ ही गया, खुद ही आ गया। तो मुझे लग रहा है कि कुछ पर्सन ऐसे हैं जिन्होंने अभी किसी ना किसी को खोया है, किसी को खोया है। या तो मुझे यहाँ नजर आ रहा है किसी का डिवोर्स हुआ है, या यहाँ पे किसी की
किसी लव्ड वन को किसी ने खोया है, जो अब इस टाइम पे तारा बन चुके हैं, मुझे यहाँ ये नज़र आ रहा है। तो उन्हें उस या तो किसी ने अपनी माँ को खोया है या किसी ने अपनी वाइफ को या हस्बैंड को खोया है। देखिए मुझे बोलते हुए बहुत ज़्यादा ये डर भी लग रहा है, क्योंकि मैं ये जो एनर्जीज़ यहाँ रीड करती हूँ तो वो एनर्जीज़ मुझे फ़ील हो रही हैं। किसी ने खोया है किसी को, तो उन्हें अब ये है कि उनके बच्चों के साथ क्या रहेगा आगे, या उनके फ्यूचर का क्या होगा। ड्रीम्स में वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें डर लग रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका सब कुछ खो गया है। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि हालात ऐसे हो चुके हैं कि शायद वो अपनी लाइफ़ को बिल्कुल स्पॉइल मोमेंट पे देख पा रहे हैं। बट कुछ पर्सन यहाँ ऐसे हैं जिनको अभी आपकी तरफ आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अभी वो हील हो रहे हैं, अपनी ही चीज़ों में अभी बहुत ज़्यादा, अपने ही सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा स्टकनेस मुझे यहाँ नज़र आ रही है। कुछ पर्सन यहाँ ऐसे हैं जो कुछ पर्सन यहाँ ऐसे हैं जो आपसे चाहते हैं कि आप उन एनर्जी से निकलें और ग्रो करें। कुछ पर्सन यहाँ ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं, बट कहीं न कहीं स्टक हैं। कहीं न कहीं स्टक हैं आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स की बात मानने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अपने थर्ड पार्टी की बात मानने वाले हैं। ये जो जो भी जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको ब्यूटीफुल देखते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे आप उनकी ना एक स्टेबिलिटी थे आप, और जिसे उन्होंने खो दिया। वो अब वो कहना चाहते हैं कि वो आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो रहे हैं आपके लिए। उन्हें लगता है कि बस आप उनके ही हैं, बट उन्होंने आपको खोया है। शायद आपकी आगे कहीं शादी हो गई है, या आप उनको छोड़ के कहीं चले गए हैं। उनके स्टबर्न एनर्जीज़ की वज़ह से आप उनको छोड़ के आगे चले गए, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होने की वज़ह से आप उनको छोड़ के चले गए, किसी थर्ड पार्टी की वज़ह से आप उनको छोड़ के चले गए। तो वो आपको कहना चाहते हैं कि जो भी रहा है हम दोनों के बीच में, मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ, मैं आज भी वहीं हूँ। मैं आज भी तुम्हारा वही इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं आज भी उतना ही पॉसेसिव हूँ तुम्हें लेके। किसी और के साथ देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा जेलसी होती है, या जेलसी मुझे फ़ील हो रही है, बहुत ज़्यादा जेलस फ़ील करते हैं आपके पार्टनर। लव कन्फेस तो आपसे करना चाहते हैं, लव कन्फेस आपसे करना चाहते हैं। बहुत सारी एनर्जीज़ यहाँ ऐसी है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको आपसे प्यार चाहते हैं, आपसे आपसे केयर चाहते हैं आपके पर्सन। वो अपनी जो भी उनकी चीज़ें चल रही हैं ना, जो उनकी सिचुएशन चल रही हैं, उनमें वो चाहते हैं कि आप उनको उनकी माँ की तरह सँभालें। आप उनको उस सिचुएशन से बाहर निकालें, जहाँ वो आज भी डाउटफुल हैं, जहाँ आज भी फ़ियरफुल हैं, उन सिचुएशन से निकालें, जहाँ वो आज भी अ, स्टक हैं, जहाँ अभी भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फ़ील कर रहे हैं। वो आपसे चाहते हैं कि आप उनके साथ रिलेशनशिप रखें, और ये रिलेशनशिप एज़ अ हस्बैंड वाइफ का हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो मुझे यहाँ डेफ़िनेटली नज़र आ ही रही है। कुछ पर्सन यहाँ ऐसे हैं जिन्हें ये लगता है कि अगर वो आपको खो देंगे, तो कभी वो दोबारा वैसे उन एनर्जीज़ में नहीं आ पाएँगे जो वो आपके साथ रहे हैं, या जो वो एक मस्कुलाइन एनर्जी जो उनकी है, क्योंकि सन की एनर्जी भी आई है यहाँ, तो वो मस्कुलाइन एनर्जी उनकी रह नहीं पाएगी। वो हमेशा-हमेशा के लिए मतलब ऐसे हो जाएँगे जैसे जो बहुत ज़्यादा ईगो शो करते थे ना, अब उनकी ईगो खत्म हो चुकी है, और वैसे हो जाएँगे जैसे उनकी ईगो है ही नहीं। वो बिल्कुल मतलब उनका जीवन में कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, जान है उनके शरीर में, नहीं है, वो एक ऐसे प्राणी होने वाले हैं, उन्हें ये लगता है। आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं, और आपसे चाहते हैं कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट करें, आप उनके जो कप को एक्सेप्ट करें और उनकी विश फुलफिलमेंट हो, यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है? सो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मैरिज का ऑफर देना चाहते हैं, आपके साथ अपने समय को स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ इंटीमेसी बहुत ज़्यादा यहाँ दिख रही है मुझे। आपको लव कन्फेस करते हुए दिख रहे हैं, इमोशंस जो है उनके ओवरफ्लोइंग हो रहे हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके कप को एक्सेप्ट करें और उनके जीवन में आएँ, ताकि उनका जीवन सफल हो जाए, उनका जीवन मतलब वो मतलब पूरा अपने आप को कंप्लीट देखें आपके साथ, ठीक है? आप उनकी अगर आपके अगर देखिए जो ये बात है, मैं जो ये बात बोलने जा रही हूँ, ये बहुत कम लोगों को रेज़ोनेट होगी। अगर आप मैरिड हैं, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, और आपका जो डिस्प्यूट रहा है वो किसी मदर इशू की वजह से रहा है, या तो उनकी माँ की वजह से या आपकी माँ की वजह से अगर डिस्प्यूट रहा है, तो वो अभी ना दोनों पलड़ों को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं बातों को, ठीक है? बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी माँ की बात सुनी है, बहुत ज़्यादा आपको रिजेक्शन की उसमें रखा है, जो यहाँ मैं देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा आप पे आप मतलब, क्योंकि देखिए
कुछ बातें आप बताते हैं, कुछ बातें उनके मदर ने बताई, तो वो कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ रहे हैं कि कौन ठीक है, इन दोनों में से कौन सच्चा है जो मुझे बात बता रहा है। सो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा आपको कंजूस पने में समय दिया है अपना, अपनी माँ को ज़्यादा समय दिया है, आपको उतना समय नहीं दे पाए। बहुत ज़्यादा अपनी माँ पे फ़ोकस थे, आप पे फ़ोकस नहीं रख पाए। आपके साथ वो इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, जितना करना चाहिए था, जितना आपको समझना चाहिए था। और उस वजह से उन्होंने आपको स्टबर्न एनर्जी शो करी, उस वजह से आपने उन्होंने आपको ज़िद अपनी शो करी, उन्होंने आपकी तरफ एक तरह ब्लॉकेज लगा दिए आपकी तरफ, ठीक है? तो मुझे यहाँ लग रहा है कि अब उन्हें आपके इमोशंस की कदर हो रही है और आपसे इमोशंस चाहते हैं, ठीक है? लेट्स चेक कि आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, व्हाई दे आर नॉट कांटेक्टिंग यू। लेट्स चेक एंजल्स, माय यूनिवर्स, डिवाइन, प्लीज मुझे बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स उन्हें कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, प्लीज एक कार्ड दीजिए। कुछ लोग यहाँ मैरिड हैं और इसलिए आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, और कुछ लोग हो सकता है कि आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं इसलिए आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है इसलिए कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर शादी करके आपसे बहुत दूर जा चुके हैं इसलिए आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जिन्हें अपनी गलतियाँ पता है इसलिए अपनी ईगो की वजह से वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कोल्ड एनर्जी में ही शुरू से रहे हैं इसलिए आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। जो भी रीज़न रहा हो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने शादी करी, आपसे दूर चले गए, अपनी विक्ट्री हासिल करी, अपने आप को बहुत सक्सेसफुल बनाया, बट आज वो बहुत ज़्यादा अपनी तरफ मतलब आज वो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल अपने लाइफ में देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? बट कहीं ना कहीं अपनी जो उनकी, देखिए वॉन्ड से कार्ड आए हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर जो ईगो है ना वो आगे नहीं आने दे रही है, आपसे बात नहीं करने दे रही है। कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जिनके पास कॉल मैसेज आ सकता है, ठीक है? और रिगार्डिंग मैरिज भी आ सकता है, रिगार्डिंग अपनी मैरिज के बारे में बताने के लिए भी आ सकता है कि मैं कहीं और शादी कर रहा हूँ, या मेरे पेरेंट्स, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स ने कहीं और उनका शादी का रिश्ता पक्का कर दिया है और इसलिए वो डर रहे हैं आपसे बात करने में, इसलिए वो पछता रहे हैं कि अब मैं ये सच्चाई आपके आगे कैसे रखूँ। ये भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? सो दैट्स ऑल विद दिस रीड। थैंक यू सो मच रीडिंग में बने रहने के लिए। रीडिंग में जो बातें रेजोनेट हुई हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीड में। टिल देन टेक केयर, गुड लक, बाय, ओम साई राम।